नमस्ते साथियों। शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और इस संबंध में राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा दिशा निर्देश पूर्व में दिए जा चुके हैं। बहुत सारे शिक्षक साथियों के द्वारा शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान में अनियमितताएं की गई हैं, जिसका कि उल्लेख राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा जारी किए गए पत्र में किया गया है। सम्माननीय संचालक महोदय जी के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है, उस पत्र में उस अनियमितता के बारे में जानकारी दी गई है और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। आइए पत्र का अवलोकन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अति आवश्यक यह पत्र है और राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 18 अगस्त 2021 को जारी किया गया है। पत्र की विषय वस्तु है शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान अंतर्गत निर्देशों के विरुद्ध सर्वे कार्य के संबंध में। जैसा कि निर्देश दिया गया था, उसके विरुद्ध शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान में कार्य किया गया है, ऐसा उल्लेख किया गया है। और संदर्भ है कार्यालयीन पत्र क्रमांक राज्य शिक्षा केंद्र E&R 2021 3751 भोपाल दिनांक 15/7/2021 अर्थात 15 जुलाई 2021 को शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान के संदर्भ में दिशा निर्देश दिए गए थे। और नीचे देखिएगा विवरण। कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करना चाहें, जिसमें गृह संपर्क अभियान हेतु जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे। गृह संपर्क अभियान की राज्य स्तर से समीक्षा करने पर निम्नानुसार विसंगतियां उद्धृत हुई हैं। अब देखिएगा कौन कौन सी विसंगतियां अनियमितताएं उद्धृत हुई हैं, उसका उल्लेख यहाँ पर किया गया है। देखिएगा, पहला है कि गृह संपर्क अभियान ऐप 1.6 के स्थान पर अपडेट होकर 1.7 हो गया है। कुछ जिलों के द्वारा अपडेट वर्जन का उपयोग नहीं किया जा रहा है, ये पहली अनियमितता है। दूसरा है मेंटर शिक्षक के द्वारा निर्देशानुसार बच्चे भेंटकर्ता की फ़ोटो के स्थान पर पेड़, आकाश, बेंच, दीवार आदि की फ़ोटो अपलोड किए जा रहे हैं। जबकि शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान में निर्देश दिया गया है कि घर घर संपर्क करते हुए हमें यदि विद्यार्थी मिलता है तो विद्यार्थी का फ़ोटो, अभिभावक का फ़ोटो, या वो नहीं मिलते हैं तो पड़ोस के किसी व्यक्ति का फ़ोटो जो हमको जानकारी दे रहा है उसका फ़ोटो अपलोड करने के लिए कहा गया था। किंतु साथियों ने पेड़, आकाश, बेंच या दीवार की फ़ोटो अपलोड की है। तीसरा है जियोटैग माध्यम से बच्चे के घर के स्थान पर न जाकर एक ही स्थान पर रहकर सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिससे लोकेशन गलत दिखाई दे रही है। इस बिंदु में लोकेशन के संदर्भ में जानकारी दी गई है कि घर पर न जाकर के एक ही स्थान पर रह करके सर्वे कार्य किया जा रहा है, जिससे कि जियो लोकेशन गलत दिखाई दे रही है। चौथा बिंदु है कि राज्य स्तर समीक्षा करने पर पाया गया है कि कुछ मेंटर शिक्षक द्वारा स्वयं सर्वे न करते हुए अन्य व्यक्तियों के माध्यम से सर्वे कार्य कराया जा रहा है। यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया गया है कि शिक्षक स्वयं सर्वे न करते हुए जो अन्य व्यक्ति है उनको कार्य सौंप दिया गया है और सर्वे कार्य कराया गया है। पांचवा बिंदु है मेंटर शिक्षकों द्वारा ऐप के अंतर्गत दी गई जानकारी को पूर्ण रूप से नहीं भरा जा रहा है। देखिएगा, जो जानकारी शाला प्रवेश गृह संपर्क के ऑप्शन में दी गई हैं वो पूरी जानकारी न भरते हुए आधी अधूरी जानकारी ही भरी जा रही हैं। छठवां बिंदु है जिला एवं विकासखंड स्तर से नोडल अधिकारी का चयन किया गया था, जिनके द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन ऑफलाइन मॉनिटरिंग की जानी थी, जो नहीं की जा रही है, जिसके कारण उपरोक्त त्रुटियां पाई जा रही हैं। दिनांक 17 अगस्त 2021 को राज्य स्तर पर की गई समीक्षा की रिपोर्ट एवं गृह संपर्क अभियान की जिलेवार प्रगति संलग्न है। तो साथियों, जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि 17 अगस्त 2021 को राज्य स्तर पर समीक्षा की गई है और इसी आधार पर ये उपरोक्त बिंदु स्पष्ट किए गए हैं। आगे देखते हैं। आगे कहा गया है कि गृह संपर्क अभियान एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसकी बिंदुवार समीक्षा से यह कार्य दिनांक 31/8/2021 तक समय सीमा में पूर्ण हो सकेगा। अपेक्षा है उपरोक्त तथ्यगत बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए समय सीमा में पूर्ण कराने का कष्ट करें। तो साथियों, यह पत्र है राज्य शिक्षा केंद्र का सम्मानित संचालक महोदय का
शाला प्रवेश गृह संपर्क अभियान निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और उसमें हम सब शिक्षक साथियों को जिस प्रकार निर्देश किया गया उसी आधार पर सर्वे करना चाहिए। आशा करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को उपयोगी लगी होगी और पत्रानुसार अब हम कार्रवाई भी कर पाएंगे। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण नई जानकारी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।